मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है थर्सडे और आज का व्लॉग मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 8 बजे से। वॉक करके तो आ गई हूँ एज यूजुअल। 5 बजे उठे थे और उठने के बाद सौरभ को रेडी करके ऑफिस भेज दिया और फिर अभी मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। देखिए बैल्कनी में कितनी अच्छी सी धूप आई है ना, ये देखिए कितनी मीठी सी धूप आई है। मेरे सारे पौधे को बहुत ही अच्छे से धूप भी मिल रही है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मेरा ब्रेकफास्ट मैं यहीं पे धूप में बैठ के बैल्कनी में खाऊंगी, क्योंकि डोंट नो ऐसा मौका दोबारा मिले या ना मिले। क्योंकि आप सबको मैं आज बताने जा रही हूँ एक न्यूज़ जो कि मैं सोच ही रही थी 2-4 दिन से बताऊंगी, लेकिन फिर वो हो नहीं रहा था। तो आज फाइनली मैंने सौरभ को बता दिया कि आज मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि मैं हमारे दिल की बात फैमिली जो है उनके सारे मेंबर से मैं सब कुछ शेयर करती हूँ और इतनी बड़ी बात मैं शेयर ना करूँ ऐसा हो नहीं सकता। तो तुमको अगर बुरा लगे तो लगने दो, आई डोंट केयर। लेकिन मुझे तो मेरे व्यूअर्स को मुझे सब कुछ सच सच बताना है, क्योंकि ये मैं और छुपा के नहीं रख सकती। 2-3 दिन से ऑलरेडी बहुत सारे प्रेशर मेरे सर पे लेके मैं व्लॉग बना रही हूँ, हंस रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन माइंड में एक बहुत बड़ी टेंशन है जो कि मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो मैं ये नहीं चाहती कि सुबह सुबह आप सब लोगों का मूड भी मैं ख़राब कर दूँ और ये बात बोलते बोलते मैं खुद का मूड भी ख़राब कर लूँ। तो इसलिए चलिए पहले बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट करके नहा के फ्रेश होके उसके बाद आराम करके मैं आप लोगों से सारी बात कहूँगी। तो ये मैं आ गई हूँ टेस्टी ब्रेकफास्ट के साथ, जो कि है जूस, और ये मिक्स फ्रूट जूस है रियल का। और यहाँ पे है सैंडविच, पनीर सैंडविच, जो कि आज मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है और फर्स्ट अटेम्प्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ये देखिए अंदर स्टफिंग, माइंड ब्लोइंग। सौरभ को वैसे मैंने चाय बना दिया था, क्योंकि उसको सुबह के टाइम पे चाय चाहिए होता है। तो मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जूस पी लेती हूँ। इतना अच्छा लग रहा है ना बैल्कनी में इस टाइम पे बैठ के। मैं लाइट के ऑपोजिट साइड में बैठी हूँ, आई नो, इसलिए शायद क्लियर देख नहीं पा रहे हैं आप लोग, लेकिन इस टाइम पे ना मीठी सी धूप सुबह के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। एक फ्रेश एनर्जी क्रिएट हो रही है मेरे में। तो ब्रेकफास्ट हो गया है डन, और आज बाहर देखिए बहुत ज़्यादा फॉगी सा वेदर है। ये देखिए कुछ क्लियरली अच्छे से दिख नहीं रहा है, आज थोड़ी सी फॉगी सी वेदर है, इसलिए थोड़ी सी ठंड भी लग रही है। और जब मैं धूप में बैठी थी ना उस टाइम पे इतना अच्छा लग रहा था, पूरा बॉडी ना वार्म हो रहा था मेरा और बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके साथ ठंडी ठंडी जूस और गर्मा गर्म सैंडविच, इतना बढ़िया लगा ना। ये एक्चुअली कल मैंने शायद लास्ट व्लॉग में हाँ आप लोगों को बताया भी था कि 1 किलो दूध गर्म करते टाइम फट गया था, ठीक है। तो मैं सोच रही थी कि उसका क्या करूँ। तो हमेशा जब भी दूध फट जाता है ना, मैं क्या करती हूँ उसका छेना निकाल लेती हूँ, फिर उसको मैं पनीर बना लेती हूँ और फिर वो पनीर भुर्जी बना लेती हूँ, जो कि हम लोग रोटी पराठा या तो फिर ब्रेड के अंदर स्टफिंग डाल के हम लोग खा सकते हैं। तो आज भी मैंने वैसे ही किया। कल रात को जो दूध फट गया था उसको मैंने छेना बना लिया और फिर उसको पनीर बना के मैश करके रख दिया था। और आज सुबह फटाफट से मैंने बना लिया है पनीर सैंडविच, पनीर भुर्जी सैंडविच बेसिकली। तो ब्राउन ब्रेड रात को खरीद के लेके आए थे जब वॉक पे गए थे उस टाइम पे, और उसके साथ जूस भी लेके आ गए थे। तो आज फटाफट से ये बन गया। तो मैं ना पूरा खा नहीं पाई, क्योंकि मैंने एक गलती कर दी कि मैंने 3 ब्रेड इसमें डाल दिया लेयरिंग के लिए, ताकि अच्छा लगेगा और पेट भी भर जाएगा। तो एक हाफ़ तो मैंने खा लिया, लेकिन ये वाला हाफ़ और मैं खा नहीं पाई। तो इसको मैं रख दूँगी अभी फ्रिज में, बाद में कभी भी माइक्रोवेव में गर्म करके इसको खा सकती हूँ। तो इसका फीलिंग देख रहे हो आप, इतना अच्छा फीलिंग है ना। देखिए भर भर के मैंने इसमें स्टफिंग डाली है, बहुत बढ़िया फीलिंग है। या अगर आप एक खा सकते हो ना तो आपका ब्रेकफास्ट लंच तक आपको कुछ भी भूख नहीं लगेगा, एकदम आप डिनर कर पाओगे। तो
ये गलती हो गई है। सौरभ ने तो खा लिया, उसको तो मैंने ऐसे 3 लेयर केक बना के दिया था, तो वो तो आराम से खा गया, लेकिन मैं आधा खाने के बाद और आधा खा नहीं पा रही हूँ। जूस मैंने ख़त्म कर लिया है फटाफट से। जूस क्यों छोड़ू, है ना, जूस मेरा फेवरेट है, वो भी मिक्स फ्रूट जूस, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है। लेकिन हाँ, इसमें शुगर मिली होती है, क्योंकि ये मार्केट वाला है ना, रियल का जूस है, तो इसमें शुगर मिली हुई होती है। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल घर पे अगर मिक्स फ्रूट जूस बना के पी सकते हो विदाउट शुगर, तो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। गुड आफ्टरनून गाइस, अभी बज रहा है दोपहर को 12:30 और नहा धा के फ्रेश होके मैं बैठी हुई हूँ। तो आई थॉट कि दिस इज़ द राइट टाइम टू टेल यू गाइज एवरीथिंग। सो द थिंग इज़ दैट कि आई नो कि आप लोगों को सुन के थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ सुन के और जान के बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगी कि देखिए, बोलते ही ना मेरे आवाज़ थोड़ी सी मतलब काँप उठ रही है, क्योंकि स्टिल नाउ आई कांट बिलीव कि सौरभ ऐसा भी कर सकता है। तो ठीक है, छोड़िए, टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्ट मेन मुद्दे पे आते हैं। तो बात यह है कि सौरभ ने अपने जॉब से रेजिग्नेशन कर दिया है, यानी जॉब उसने छोड़ दिया है। तो अभी वो नोटिस पीरियड में है, तो इसलिए उसको ऑफिस जाना पड़ रहा है। सौरभ का जॉब छोड़ने का ये रीज़न है कि हम लोग नोएडा छोड़ के जा रहे हैं। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो कि आप लोग जानते ही हैं। पिछले कुछ ब्लॉग से आप लोगों ने देखा है कि पापा का तबीयत काफ़ी ख़राब चल रहा है, मेरे फादर इन लॉ का। तो इसीलिए पापा का लास्ट टाइम जो सर्जरी हुई थी, उसके बाद अभी दोबारा कुछ ही दिन में पापा का दोबारा एक सर्जरी होगा, मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। तो इसीलिए डॉक्टर ने तो टेंटेटिव डेट बता दिया है, तो उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वही है ना कि मेरा जो ब्रदर इन लॉ है, सौरभ का जो भैया, जो लोग बैंगलोर में रहते हैं, उनका भी तबीयत लास्ट 6-7 महीने से बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। उनका जॉन्डिस है, जो कि ठीक नहीं हो रहा है। तो वो अकेला वो पापा को संभाल नहीं पा रहे हैं, और भाभी की यानी दीदी भाई की भी तबीयत अच्छी नहीं चलती है। तो इसलिए दोनों के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो रहा था कि अकेला पापा को, मम्मी को देखभाल करना। तो इसीलिए सौरभ ने डिसीजन लिया कि वो भी यहाँ से जॉब क्विट करके पापा के लिए चला जाएगा बैंगलोर, और वहीं पे जाके पापा का ट्रीटमेंट करवाएगा, सर्जरी वगैरह जो कुछ भी होगा पापा के साथ रहेगा। ऑब्वियसली भैया भाभी भी रहेंगे, सब लोग मिलके ही, भैया भाभी तो रहेंगे ही, लेकिन सौरभ भी अगर रहेगा ना, तो भैया को भी थोड़ा सा हौसला मिलेगा, नहीं चलो ठीक है, भाई भी आ गया है, दोनों मिलके सब कुछ कर लेंगे। और उससे भी बड़ी एक बात है कि भैया वहाँ पे सब कुछ अकेला कर रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे है ना, तो भैया ही 2 महीने से मम्मी पापा वहाँ पे हैं, तो भैया भाभी सब कुछ कर रहे हैं मम्मी पापा के लिए। तो सौरभ का यहाँ पे दिल नहीं टिक रहा, वो बोल रहा है कि वहाँ पे भैया अकेला सब कुछ कर रहा है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं मम्मी पापा के साइड में खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। तो इसलिए उसने सोचा, फाइनल डिसीजन लिया है कि उसको यहाँ से जॉब क्विट करके बैंगलोर जाना है, मम्मी पापा के साथ उनको देखभाल करना है, उनके सर्जरी वगैरह जो कुछ भी होगा उनके साथ रहना है। तो ये चीज़ मुझे वो काफ़ी दिन से बोल रहा था, लेकिन ट्रस्ट मी, मुझे ये पता नहीं था कि वो रेजिग्नेशन डाल दिया है। लास्ट 2-3 दिन पहले ही उसने मुझे बोला कि एक बात बोलनी थी तुम्हें। चला हाँ बोलो। फिर उसने थोड़ी देर मतलब बात को ऐसे ऐसे करके, बात को टाल के, उसके बाद फिर मुझे बताया कि मैंने ना जॉब क्विट कर दिया। तो आई वॉज शॉक्ड कि मतलब क्या बोल रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सपने में हूँ, मेरा सपना अभी टूटेगा, उसके बाद फिर मैं सौरभ को उठ के बोलूँगी कि पता है मैंने ना एक ऐसा सपना देखा है। मतलब बोलते हुए भी मतलब अजीब सा एक फील हो रहा है, आप लोग शायद समझ ही पा रहे होंगे। तो उसके बाद फिर सौरभ ने मुझे रेजिग्नेशन लेटर दिखाया, जो कि वो अपने मैनेजर को भेजा है, तो वो सब मुझे दिखाया। उसके बाद फिर जाके मुझे बिलीव हुआ कि हाँ सच में वो जॉब क्विट कर दिया है। और जॉब क्विट करने के कुछ एक हफ्ता बाद उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि मैंने ऑलरेडी रेजिग्नेशन डाल दिया है और अभी मैं नोटिस पीरियड में हूँ 1 महीने के लिए। तो ये रीज़न है कि हमें एज सुन एज पॉसिबल नोएडा छोड़ के जाना पड़ेगा बैंगलोर, क्योंकि पापा का दोबारा सर्जरी है, और भैया के लिए भी मुश्किल हो रहा है हर टाइम ऑफिस से ऐसे फ्रीक्वेंटली छुट्टी लेना। ऊपर से भैया का तबीयत भी ख़राब है, भैया का भी चेकअप वगैरह सब कुछ चल रहा है। तो इसलिए मैं तो सौरभ को ऑब्वियसली मना नहीं करूँगी, क्योंकि मम्मी पापा सबसे ज़्यादा प्रेशियस होते हैं हमारे लाइफ में। कि अगर हमारे लाइफ में कोई है जिसके लिए हमारा लाइफ है, उनके साइड पे खड़ा होना बहुत बड़ी बात है और बहुत ज़रूरी एक चीज़ है। तो इसीलिए मैंने सौरभ को एक बार भी नहीं टोका कि क्यों तुमने पेपर पुट डाउन कर दिया, क्यों तुमने रिज़ाइन मार दिया, क्यों तुमने मुझे नहीं बताया, क्यों तुमने नोएडा छोड़ने का प्लान किया, क्यों तुम बैंगलोर में मम्मी पापा के साथ अपना जॉब छोड़ के जाने का प्लान किया, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे हमारा घर चलेगा। 8-10 क्वेश्चन मैंने सौरभ से बिल्कुल भी नहीं पूछा, क्योंकि इतना कोऑपरेटिव तो मुझे होना ही है, क्योंकि वो मम्मी पापा मेरी भी मम्मी पापा है। उनके घर पे मैं आई हूँ, मेरे मम्मी पापा, इनके हाथों में मुझे
है ना, उनके हाथों में मुझे दे दिया है कि ये आप लोगों की बेटी है अभी, तो ऑब्वियसली वो लोग मेरे मम्मी पापा है। तो सौरभ को यहाँ पे एक भी क्वेश्चन करना मेरा बनता नहीं है। तो मैंने सौरभ को एक छोटी सी बात उसको मैंने बोली कि हाँ तुमने जॉब क्विट कर दिया मुझे बिना बता के, उससे मैं थोड़ी सी शॉक हूँ, लेकिन मैं गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग कि अगर मेरे मायके वालों के साथ अगर ऐसा होता तो मैं भी शायद यही करती जो तुमने किया। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम कि उसने मम्मी पापा के लिए इतना बड़ा एक डिसीजन लिया है कि विदाउट एनी जॉब, सौरभ को अभी भी कोई जॉब नहीं मिली है बैंगलोर में, शायद वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद सौरभ जॉब ढूंढेगा। आई होप, मतलब फिंगर क्रॉस कि उसको बहुत जल्दी एक जॉब मिल जाए वहाँ पे जाके, नहीं तो फिर सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सेविंग्स वगैरह ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म है फ्रेंकली स्पीकिंग, और फिर वहाँ पे जाके अगर जॉब नहीं मिलेगा तो कैसे घर चलेगा, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, अभी तक कुछ भी नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि सौरभ ने जॉब क्विट कर दिया और हमें एज सुन एज पॉसिबल वी हैव टू गो टू बैंगलोर, दैट्स इट। इतना हम लोग जानते हैं। और सौरभ को मैंने बता दिया, सौरभ काफ़ी अपसेट था, रोया भी था मेरे सामने एक दिन रात को बैठ के। तो मैंने सौरभ को इतना ही बोला कि डोंट वरी, आई एम हियर बिसाइड यू, सो तुमको कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वी विल फाइट टुगेदर। तो सौरभ ने मुझे एक प्यारा सा हक दिया और बोला कि मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतने सिंपल तरीके से ये चीज़ तुम एक्सेप्ट कर लोगे कि मैंने अपना जॉब छोड़ के, वो भी कोई बिना जॉब अभी तक मिले, बिना जॉब के मैंने एक जॉब छोड़ के मैं बैंगलोर में सेटल होने के लिए सोच रहा हूँ मम्मी पापा के लिए। तो तुमने इस बात को इतने अच्छे से, इतने आसानी से तुमने एक्सेप्ट कर लिया, सो हैट्स ऑफ यू। तो मैंने बोला कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इतना कुछ अप्रिसिएशन का, मुझे पता है कि तुम जो कुछ भी डिसीजन लोगे ठीक ही लोगे। तो ये बात आप लोगों से बोलना था, तो आज मैंने बोल दिया, जो कि काफ़ी दिन से, 2-4 दिन से ना मेरे अंदर ऐसा हो रहा था कि मैं कब बोलूँ, क्योंकि मैं सारे अपने दिल की बात आप लोगों से शेयर करती हूँ और वहाँ पे इतनी बड़ी बातें मैं आप लोगों से शेयर नहीं करूँगी, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैंने ये बात आप लोगों को बोल दिया, बहुत हल्का महसूस हो रहा है। मैंने सौरभ को सुबह ही बोल दिया था कि आज ना मैं पक्का बताने वाली हूँ, तो बोले कि ठीक है चलो बता देना, अभी तो धीरे धीरे सबको बताना पड़ेगा। इतने दिन से हम लोग किसी को भी नहीं बताए थे ये बात, सिर्फ सौरभ के घर वाले को पता था और मेरे घर वाले को पता था, और बाकी किसी को भी, कोई रिलेटिव, कोई दोस्त वगैरह किसी को भी पता नहीं था कि हमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है, या तो फिर सौरभ ने ऑफिस जॉब क्विट कर दिया है, किसी को नहीं पता था। तो अभी धीरे धीरे हम लोग सबको बताएंगे, क्योंकि अभी हम लोग ने फाइनल कर लिया है कि बैंगलोर हम लोग जा रहे हैं, एज सुन एज पॉसिबल बैंगलोर जा रहे हैं। डॉक्टर जैसे एक बार टेंटेटिव डेट दे देंगे कि इसी डेट में ऑपरेशन होगा, उस हिसाब से हम लोग टिकट बनाएंगे और सारे फर्नीचर सब कुछ शिफ्ट करके बैंगलोर लेके चले जाएंगे। सो दैट इज इट। और अभी मैं करने वाली हूँ लंच। एक्चुअली क्या होता है ना, अगर सौरभ घर पे नहीं होता ना तो फिर मेरा भी लंच करने का, डिनर करने का इतना मूड नहीं होता है। मुझे तब भी खाना पसंद है जबकि सौरभ मेरे साथ होगा, या तो फिर सौरभ ना हो तो एटलीस्ट कोई तो मेरे साथ होगा, क्योंकि आई हेट दिस पार्ट कि मुझे अकेला डिनर या लंच करना पड़े, मुझे अकेला खाना खाना पड़े, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए आज का लंच भी कुछ उल्टा पुल्टा सा ही है, जो कि एक बार गर्म हो जाए उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग भी शायद मेरे लंच देख के हंसेंगे, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। दीदी काम करके गई है और आधा बर्तन मैंने यहाँ पे रख दिया है, ये मुझे टाइम नहीं मिला, और आधा बर्तन तो मैंने सेट कर दिया है बर्तन के स्टैंड पे। और यहाँ पे मैंने ना राजमा भी भिगो के रख दिया है, ये देखिए यहाँ पे मैंने राजमा भी भिगो के रख दिया है रात के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर 8 से 10 घंटा राजमा अच्छे से भीगेगा नहीं तो ये अच्छे से ना बॉईल नहीं होता है। तो इसको भी मैंने भिगो के रख दिया है और अभी ये सारे बर्तन मैं करूँगी, उससे पहले मेरा खाना गर्म हो जाए, उसके बाद ही फिर मैं ये सब करूँगी। भूख तो होता है, झूठ नहीं बोलूँगी, भूख तो काफ़ी होता है, लेकिन क्या होता है ना, मन नहीं होता, लगता है कि अकेला खाऊंगी। देखिए मैं बैठी थी, बस बैठे बैठे ही 1:45 हो गया। मैं सोच रही हूँ कि अब जाऊँगी खाने, अब जाऊँगी, फिर सोच रही हूँ कि भूख तो लगा ही नहीं है, क्या खाने जाऊँ। उसके बाद फिर एक बार सोच रही हूँ कि नहीं खा ही लेते हैं। तो ऐसा सोचते सोचते फाइनली मैं उठ के आ गई। एक्चुअली वही होता है ना कि 5 बजे उठ के उसके बाद फिर पूरा दिन का जो थकान होती है, दीदी काम करने आती है, फिर मैं घर का थोड़ा बहुत चीज़ें करती हूँ, ऊपर से अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेंटली भी हम लोग थोड़ा सा वैसा हो गए हैं ये सब जानने के बाद, तो इसलिए ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए लगता है कि ठीक है चलो जैसे तैसे दिन गुजारा हो जाए, वही काफ़ी है। तो यहाँ पे खाना मेरा गर्म हो गया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज क्या खाने वाली हूँ, आप लोग सच में हंसेंगे। तो आज लंच में मैं खा रही हूँ, यहाँ पे है चावल की क्वांटिटी आप देख सकते हो, बहुत ही थोड़ा सा है, मतलब
2 स्पून के आसपास, टेबल स्पून भी नहीं, टीस्पून जो होता है उसके 2 टीस्पून चावल है, और अंडा कड़ी है यहाँ पे, बहुत गर्म है। एक अंडा और एक आलू, जो कि मैंने दोपहर के लिए मैं खाऊंगी इसलिए मैंने रख दिया था। लेकिन प्रॉब्लम यह है, चावल भी मैंने ना दोनों के लिए ही मैंने बना के रख दिया था कि सौरभ को भी सुबह पैक करके दे दूंगी लंच में, और मैं भी दोपहर को वही खा लूँगी। लेकिन ये नया वाला चावल मैंने ऑर्डर किया था बिग बास्केट से, और अनफॉर्चुनेटली चावल आज कम बन गया। मुझे पता नहीं था, मेरे साथ ऐसा ही होता है जब भी मैं कुछ नया चावल ऑर्डर करती हूँ ना, फर्स्ट टाइम जब मैं वो बनाती हूँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ मेरे से हो जाती है। जैसे कि कभी कभी चावल का क्वांटिटी कम हो जाता है, कभी कभी ओवर बॉयल हो जाता है, कभी कभी बहुत हार्ड हो जाता है, तो ऐसा हो ही जाता है। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा चावल भी बन जाता है। तो फर्स्ट टाइम जो मेरा चावल बनाने का एक्सपीरियंस होता है वो बहुत गंदा होता है, तो इसीलिए चावल अभी इतना सा ही है। तो मैं सोच रही हूँ कि दोबारा क्या चावल मैं बनाऊँ, इतना सा तो है ही, और उसके साथ ब्रेड ले लेती हूँ, ब्रेड है ही। तो मैंने यहाँ पे 2 या 3 स्लाइस मैंने ब्रेड ले लिया है। तो मैं सोच रही हूँ चावल से थोड़ी सी मैं ये खाऊंगी ग्रेवी, और अंडा खाऊंगी, और बाकी का मैं ऐसे ब्रेड को ऐसे ग्रेवी में डिप करके खा लूँगी, हो जाएगा। पेट भरना चाहिए, है ना। कितना लग्जरियस मैं खा रही हूँ, क्या खा रही हूँ नहीं खा रही हूँ वो मैटर नहीं करता, पेट भरना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि आप हेल्दी खा रहे हो, हाइजीन खा रहे हो, जो कि मैं बोलती हूँ वीडियो के एंड में कि हेल्दी खाना खाइए, हाइजीन रहिए। तो हेल्दी खाना, हाइजीन खाना और ऐसा खाना खाइए जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। मेरे बॉडी के हिसाब से मैं चावल, ब्रेड और अंडा करी अगर एक साथ खाऊंगी ना, तो वो मैं डाइजेस्ट कर सकती हूँ, इतना कैपेसिटी है मेरे में, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली आप लोगों को मैं एडवाइस नहीं दूंगी कि आप भी ऐसा खाना खाइए, क्योंकि मे भी आपके बॉडी में शायद परमिट ना करे ऐसा खाना, शायद आप लोगों को एसिडिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन आई डोंट हैव सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, दैट्स वाई मैं तो खा लेती हूँ। तो ये था लंच, प्लीज़ हंसना मत, ठीक है, और किसी को बताना भी मत। सौरभ को पता है कि मैं ऐसे उल्टा पुल्टा खा लेती हूँ, इसलिए ऑफिस जाते टाइम सौरभ हमेशा मुझे बोलता है और देखता है कि तुम्हारे खाने में क्या है, क्योंकि उसको बहुत ही अच्छे से पता है कि सुबह लंच उसके लिए मैं जो बनाऊंगी वही मैं दोपहर के टाइम पे खाऊंगी। तो वो ना पतीला देखता है हमेशा कि चावल एक्स्ट्रा है कि नहीं, रोटी मैंने एक्स्ट्रा बनाया कि नहीं। तो मतलब फॉर्चुनेटली आज ही वो चेक नहीं किया, क्योंकि आज उसको ऑफिस जाने में लेट हो गया था, नींद से उठने में आज हमारा लेट हो गया था। उसको 6:30 बजे तक घर से निकलना होता है, और आज हम लोग 6:10 को नींद से उठे थे सुबह। तो फिर उसके बाद उसने इतना ज़्यादा चेक नहीं किया, फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट करके लंच मैंने पैक करके दे दिया, लंच बैग लेके वो निकल गया। नहीं तो अगर वो देखता ना कि इतना सा चावल है, तो उसके हिस्से से आधा चावल मुझे दे के चला जाता, क्योंकि वो बहुत अच्छे से वो जानता है कि मैं दोपहर को मेरे अकेले के लिए मैं डेफिनेटली चावल नहीं बनाऊंगी। ये ब्लॉग जब वो देखेगा कल, उस टाइम पे मुझे बोलेगा कि अच्छा तुम ऐसा खा रहे हो, अभी तो वो मेरे ऊपर और भी ज़्यादा नज़र रखने वाला है। सो लंच मेरा कंप्लीट, और अभी टाइम हो रहा है दोपहर का 2:30, और अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी। रूम में नहीं सोऊंगी, मैं सोफ़े में ही सोऊंगी, क्योंकि यहाँ पे ना नींद बिल्कुल भी नहीं आता, कि सोफ़ा बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल एक जगह होता है ना, जहाँ पे आप बैठ सकते हो आराम से, लेकिन सो नहीं सकते, क्योंकि आपको इधर पेन होगा, इधर पेन होगा। तो इसलिए मैं इस टाइम पे सोफ़ा में ही सोती हूँ, ताकि सौरभ जब 4 बजे तक आ जाएगा उसके बाद मैं उठ जाऊँ। और मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं अगर दोपहर को सो जाती हूँ ना, फिर रात के टाइम पर मुझे नींद नहीं आती, तो इसीलिए सोने का तो कोई सवाल ही नहीं आता। मैं सोफ़ा में ही अभी बैठी रहूँगी, और तो 1.5-2 घंटा ही है, 1.5 घंटा है सौरभ का आने में, तब तक मैं सोफ़ा में बैठ जाऊंगी, टीवी भी देख लूँगी। शायद आज कुछ अच्छा मूवी वगैरह भी चल रहा होगा, तो मैं चेक कर लेती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को अभी मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए, स्माइल कीजिए। स्माइल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैं आज थोड़ी सी स्माइल कर पा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिल को हल्का लग रहा है, हल्का महसूस कर रही हूँ, तो स्माइल कर पा रही हूँ। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। चलिए बाय।